भैया एक प्लेट देना। अच्छा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा, हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, पिच कंडीशन। जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ब्रिस्बेन में कल से मैच शुरू होना है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। सीरीज डिसाइड वहीं पर होनी है कि ये टेस्ट सीरीज जितनी रोमांचक रही है ये किसके खाते में जाती है। एक एक से दोनों टीम बराबर हैं। सिडनी का टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था और अब उसके बाद ब्रिस्बेन पर सबकी नज़रें हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं मॉर्निंग न्यूज़ सेगमेंट से। और ऑस्ट्रेलिया से जो खबर आई है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो टीम अनाउंस होनी थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस बारे में तो अभी पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन जो एक बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि विल पुकोस्की इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। वो इस टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। सिडनी में जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें एक बॉल को पकड़ते समय डाइव लगाई थी उन्होंने, जिसके बाद उनका शोल्डर थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था और उनको स्कैन्स के लिए भेजा गया था। तो विल पुकोस्की पर जो अब खबर आई है वो ये है कि वो ब्रिस्बेन टेस्ट में गाबा में वो नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे आपको। उनकी जगह टीम में मार्कस हैरिस को शामिल किया गया है। मार्कस हैरिस और डेविड वार्नर आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो अभी तक ये चीज़ सामने आई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। एक ये बड़ी खबर थी जो अभी सामने आई है जिसको मैंने आपको बताया। अब आगे बात कर लेते हैं जो अखबारों में आज खबरें आई हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि सुनील गावस्कर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है सिडनी टेस्ट मैच में। जिस तरीके से दोनों पारियों में इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को शुरुआत दी थी, सुनील गावस्कर का मानना ये है, सनी जी का मानना ये है, वो इस बात को बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक ऐसा ओपनिंग प्लेयर भारत को मिला है जिसके साथ काफ़ी समय तक अगर टीम मैनेजमेंट स्टिक करता है, काफ़ी समय तक इनको बैक करता है और इनको काफ़ी ज़्यादा मौके मिलते हैं तो ये टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। टीम के लिए ज़रूरी तो माफ़ कीजिएगा, टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा टीम के लिए। तो ये सुनील गावस्कर का मानना है इन दोनों को लेकर के। अब शुभमन गिल ने जिस तरीके से सबको इम्प्रेस किया है, उनका डेब्यू मैच था और जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी रही थी हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा था। प्लस रोहित शर्मा भी जिस तरीके से उन्होंने तेज़ गति के साथ शुरुआत दी थी, दोनों पारियों में दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब सुनील गावस्कर जी ने उनकी तारीफ़ करी है। इसके बाद बात कर लेते हैं आप बाकी जो खबरें आई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो एक सिडनी टेस्ट मैच के बाद से जो काफ़ी लाइमलाइट में जो चीज़ थी वो ये थी कि स्टीव स्मिथ ने जिस तरीके से आकर के पिच पर अपना जो गार्ड रहता है बैटिंग के लिए वो जब उन्होंने मार्क किया था तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा उनकी आलोचना हो रही थी कि भाई उन्होंने पिच ख़राब करने की कोशिश की है या फिर उन्होंने ऋषभ पंत को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि ऋषभ पंत उस समय अच्छी लय में चल रहे थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा फिर आलोचना इस बात को लेकर के हुई तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इस पर बयान आए। पहले टिम पेन ने बात कही जो कि 12 जनवरी को आपने स्पोर्ट्स तक पर भी देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा हमने अपलोड किया था वहाँ पर, आपने वो देखा होगा। उसके बाद में फिर नेथन लायन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और फिर उसके बाद जस्टिन लैंगर ने भी इस पर बयान दिया है। और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर पेस बॉलर हैं उन्होंने भी इसके बारे में बोला है। तो क्या कुछ जिस तरीके से चीज़ें रहीं सारी वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो जो हुआ था स्टीव स्मिथ ने जो ओवर्स के बीच में आकर के पिच के ऊपर उन्होंने एक अपना गार्ड मार्क किया था, थोड़ा सा शेडो किया उन्होंने और फिर गार्ड मार्क किया उन्होंने वहाँ पर आके। तो उसके बाद से ये चीज़ आ रही थी सामने जो मैंने आपको बताई। तो इस पर स्टीव स्मिथ ने बोला कि जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था वो ये कि मेरी आदत है शेडो करने की, बीच बीच में जाकर के और ऑब्जर्व करने की कि हमारे गेंदबाज किस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं और एक इमेजिनेशन वो वहाँ पे क्रिएट करते हैं अपना, उन्होंने बताया। और जो उनकी हैबिट है गार्ड लेने की वो उसी तरीके से उन्होंने लिया। तो इसके पीछे उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, इस बात को उन्होंने वहाँ पर बताया। लेकिन जो क्रिटिसिज्म हुआ था और उसको भी उन्होंने डिफेंड किया। टिम पेन ने आकर के यही बात बताई कि उसकी आदत है ये स्टीव स्मिथ की कि वो गार्ड लेते हैं जाकर के और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव रहते हैं वो फील्ड पर, अपनी बल्लेबाजी के बारे में बहुत हद तक वो सोचते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से हुई थी और इसमें कोई गलत इंटेंशन या ऋषभ पंत को परेशान करने के लिए, पिच ख़राब करने के लिए नहीं था। एक बात ये हो गई थी। उसके बाद जस्टिन लैंगर आए और जस्टिन लैंगर ने ये सारा जो कॉन्वर्जेसन चल रहा था इस पूरे कॉन्वर्जेसन को उन्होंने बहुत गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये सब रबिश है एकदम जो चल रहा है स्टीव स्मिथ के बारे में। अगर कोई मुझसे बोलेगा कि आप मिली सेकंड के लिए भी अगर ये बात स्टीव स्मिथ ने की है तो मैं नहीं मान सकता, बहुत गलत है। और जो कुछ सेंट पेपर गेट के बाद हुआ था जिस तरीके से स्टीव स्मिथ उसके बाद से एक अलग तरह के एक अलग क्रिकेटर के रूप में उभर करके सामने आए हैं और ऐसी चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं इस बात से। जस्टिन लैंगर उन्होंने इस बात को भी बताया। साथ साथ उन्होंने जो मीडिया में जो ये रिपोर्ट चल रही थी इस चीज़ को रबिश भी बोला, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद
नेथन लायन है। नेथन लायन भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहे जिस तरीके से मीडिया में सारी चीज़ें हुई और स्टीव स्मिथ पर एलिगेशंस लगाए गए कि वो पिच ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा पॉसिबल नहीं है और नेथन लायन ने भी इस पर अपनी नाराज़गी जताई है। साथ साथ लैंगर ने यह भी कहा कि उस पिच जो सिडनी की पिच थी वो एकदम कंक्रीट की तरह मजबूत थी और उस पिच को ख़राब करने के लिए आपको लंबे लंबे स्पाइक्स चाहिए, 15 इंची के स्पाइक्स चाहिए। उन्होंने इस बात को कहा। तो स्टीव स्मिथ ऐसा कर देंगे जा करके, ये वो नहीं मान सकते, उन्होंने बोला। लेकिन शेन ली हैं ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर तेज़ गेंदबाज रहे हैं, पेसर रहे हैं, उन्होंने बोला कि स्टीव स्मिथ ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन स्टीव स्मिथ को पिच पर नहीं जाना चाहिए था। ये बात शेन ली ने बोली है। तो काफ़ी हद तक दोनों चीज़ें सामने हैं। स्टीव स्मिथ भी अपनी सफाई दे चुके हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी इस पर अपनी सफाई दे चुका है और जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं वो यही है कि स्टीव स्मिथ ने गलत इंटेंशन के साथ जा करके पिच पर ये सब कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद जो अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और अगली खबर नेथन लायन से जुड़ी है। ब्रिस्बेन में मैच खेला जाएगा और ब्रिस्बेन का जो मैच रहेगा ये नेथन लायन के लिए बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये उनका 100वां मैच रहेगा और ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी रहे हैं उसमें 13वें नंबर पर ये आ जाएंगे, 13वें खिलाड़ी बन जाएंगे जो 100 टेस्ट मैच खेल चुके हों। और इसके साथ साथ ये डबल स्पेशल रहेगा नेथन लायन के लिए क्योंकि उन्होंने 496 विकेट, आप माफ़ कीजिएगा 396 विकेट उन्होंने अपने पूरे कर चुके हैं, वो पूरे कर लिए हैं। लेकिन ब्रिस्बेन का जो मैच रहेगा, उनका जो 100वां मैच रहेगा, इसमें उनके पास एक मौका है। अगर वो 4 विकेट ले लेते हैं इस मैच में तो फिर उनके 400 विकेट भी पूरे हो जाएंगे। तो एक ये खबर आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और नेथन लायन के लिए, और ये इस बात को नेथन लायन ने भी बोला है कि ज़रूरी रहेगा। उन्होंने कहा है कि जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ कि कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। तो नेथन लायन की तरफ से एक ये बात थी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं और कुछ प्लेयर्स को नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए बॉल लगी है, कुछ को मैदान में खेलते हुए बॉल लगी है, लेकिन कुछ प्लेयर्स फिजिकली भी इंजर्ड हुए हैं। जैसे कि उमेश यादव को नी में स्ट्रेन हुआ था, उसके अलावा फिर अभी हनुमा विहारी को भी हैमस्ट्रिंग उनका पुल हुआ और ये सारी चीज़ें जो थी, ईशांत शर्मा भी उससे पहले चोटिल थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी इसको लेकर के जस्टिन लैंगर ने बोला है कि जो प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, अभी इंडिया की ही बात नहीं कर रहे हैं, वो सब जगह की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हैं और एक पॉसिबिलिटी जो लग रही है, एक प्रोबेबिलिटी जो लग रही है प्लेयर्स के इंजर्ड होने की, वो ये है कि आईपीएल की जो टाइमिंग रही इस बार वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी थोड़ी सी। आपको पता है कोविड की वजह से जो सारी सिचुएशन थी उसके बाद में आईपीएल कराया गया और आईपीएल जिस समय हुआ वो थोड़ा सा समय गलत था, जिसके बाद प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट नहीं मिल पाया और फिर लगातार वहाँ से खेल शुरू हो गया। तो एक ये उन्होंने जस्टिन लैंगर ने रीज़न दिया है। स्पोर्ट्स तक पर आप बने रहिएगा क्योंकि कल मैच है और आज उम्मीद है कि भारत की प्लेइंग 11 भी आएगी तो वो आपको सीधे सीधे स्पोर्ट्स तक पर ही मिल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपको यहीं पर मिलेंगी, स्पोर्ट्स तक पर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा जो बाकी खबरें आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से भी कुछ खबरें हैं, लेकिन जो कल भारत का प्रैक्टिस सेशन हुआ था उससे कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। अब उसमें क्या है कि आपके पास में हनुमा विहारी भी नहीं है इस मैच में, रविंद्र जडेजा भी नहीं है और जसप्रीत बुमराह भी नहीं है ब्रिस्बेन टेस्ट में। तो प्लेयर्स ने जिन्होंने प्रैक्टिस करी है उसमें वाशिंगटन सुंदर भी थे। वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर के तौर पे उनको देखा जाता है। इसके अलावा जो आप प्लेयर्स आप देखते हैं तो फिर प्लेयर्स आपको शार्दुल ठाकुर दिखाई देते हैं जो एक पेसर के तौर पर खिलाए जा सकते हैं। उसके बाद में फिर आपके पास में टी नटराजन है जो आपको दिखाई दे सकते हैं और पृथ्वी शॉ हैं और फिर इस तरीके से मयंक अग्रवाल वगैरह सारे प्लेयर थे। मयंक अग्रवाल हालांकि उनके भी स्कैन्स हुए नेट्स में, उनको भी बॉल लगी थी। तो शार्दुल ठाकुर ने प्रैक्टिस करी, वाशिंगटन सुंदर ने भी प्रैक्टिस करी, हालांकि कार्तिक त्यागी भी टीम के साथ हैं, उन्होंने भी वहाँ पे गेंदबाजी करी, लेकिन उम्मीद ये है कि टी नटराजन को मौका मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेशन में जो चीज़ें आई थी वो मैं आपको बताई मैंने कि आप किन किन प्लेयर्स ने प्रैक्टिस करी थी और यही सारे प्लेयर्स थे। शार्दुल ठाकुर जिन्होंने प्रैक्टिस करी, कार्तिक त्यागी ने भी प्रैक्टिस करी, वहाँ पर आपको टी नटराजन भी थे टीम के साथ में और जसप्रीत बुमराह भी हालांकि टीम के साथ में ही है, लेकिन उनका जो एब्डोमिनल स्ट्रेन है वो अभी बरकरार है। तो इस तरीके से चीज़ें थी। तो ये एक चीज़ सामने आई है। इसके बाद में जस्टिन लैंगर ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेथन लायन की तरफ से एक स्टेटमेंट और आया है, वो ये आया है कि भारत के बहुत सारे की प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड है, वो इस सीरीज़ में नहीं खेल रहे हैं, इस मैच में वो नहीं खेलेंगे। तो नेथन लायन ने बताया कि वो प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए रिलैक्स होने वाली सिचुएशन नहीं है।
हम टीम इंडिया कभी भी बाउंस बैक कर सकती है। और जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद में टीम ने प्रदर्शन अपना करा है की प्लेयर्स के ना होने के बावजूद, तो प्लेयर्स अगर नहीं खेल रहे हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतर बात नहीं है। टीम इंडिया अभी भी उतनी ही ज़्यादा मजबूत है, ये नेथन लायन का मानना है और इस बात को उन्होंने बोला है। आलोचना से दुखी हैं वो लिखा हुआ है, वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टीव स्मिथ को लेकर के जो खबरें आई थी और विल पुकॉस्की का मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है आज सुबह आई है। हालांकि अखबार में वो सारी खबरें नहीं हैं और वो खबर ये है कि मार्कस हैरिस जो हैं वो विल पुकॉस्की की जगह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। विल पुकॉस्की रूल्ड आउट हो गए ब्रिस्बेन टेस्ट मैच गाबा में, वो नहीं खेलेंगे। उन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी पिछले मैच में, सिडनी में जो मैच हुआ था उसमें पहली पारी में उन्होंने 50 बनाया था, अच्छा स्कोर बनाया था और काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो नहीं खेलेंगे। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर के साथ मार्कस हैरिस के साथ दिखाई देता है खेलता हुआ। एक ही है। अब अगर नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की तरफ आप देखेंगे तो नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से जो खबरें आई हैं वो बताने के पहले चलिए मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का आपको बता दूं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, उसमें दिल्ली ने लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज करी है और इसके साथ में ही मैं आपको जो की परफॉर्मर थे इनके वो बता देता हूं। प्रदीप सांगवान है, उन्होंने 3 विकेट लिए, हासिल करे 3 विकेट, उन्होंने 33 रन दे करके, तो ये इनकी तरफ से एक दिल्ली की अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। आंध्रा के खिलाफ ये मैच हुआ था और जिसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है दिल्ली की तरफ से, लगातार उन्होंने अपनी दूसरी जीत दर्ज करी है। उसके बाद नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से आप खबरें देखेंगे तो साइना नेहवाल को लेकर के काफ़ी कुछ खबरें आ रही थी कि वो पहले जो वहाँ पे जो मैचेस चल रहे हैं थाईलैंड ओपन जो चल रहा है उसमें कोविड पॉजिटिव हो गई है साइना नेहवाल टूर्नामेंट के बीच में ही, लेकिन फिर खबर आई आगे चल के डेवलपमेंट हुआ कि वो पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ ठीक है और फिर अब उनके मैचेस भी हुए। तो जो मैचेस हुए उसमें साइना नेहवाल ने जीत दर्ज करी अपने पहले राउंड में, उसके साथ साथ किदाम्बी श्रीकांत ने भी जीत दर्ज करी है और सात्विक सिराज की जो डबल्स का उनका पेयर है और उन लोगों ने भी जीत दर्ज करी है। तो साइना नेहवाल का जो मैच हुआ था मलेशिया की प्लेयर है उनसे मैच हुआ था, उस मैच को इन्होंने 21-15 से जीता है और अगले राउंड में प्री क्वार्टर राउंड में साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत ने की एंट्री हो गई है। तो एक ये खबर थी नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से। मैं एक तरफ और देख लेता हूँ, कुछ खबरें अगर होती हैं तो मैं आपको बताऊँगा। मेजर न्यूज़ तो मैं कवर कर चुका हूँ, आपको सब कुछ बता दिया है मैंने। हालांकि आईएसएल से एक खबर है वो और मैं आपको बता देता हूँ। आईएसएल से खबर ये है कि चेन्नई ने जो उड़ीसा की टीम थी उसको हराया और 2-1 से मैच अपने नाम किया उन्होंने, एक खबर ये थी। तो ऑलमोस्ट सारी खबरें मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी कुछ और खबरें तो नहीं हैं, लेकिन आप स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए और स्पोर्ट्स तक पर बने रहने के साथ में आप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करके भी रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके भी रखिए। इसके बाद में जो भी कुछ अपडेट्स आएंगे, जो भी कुछ खबरें आएंगी वो सिर्फ आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेंगी। तो स्पोर्ट्स तक को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। इंस्टा पर भी स्पोर्ट्स तक ऑफिशियल उसको फॉलो कीजिए, साथ में मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है, वहाँ आप मुझे फॉलो करके अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। मैं वहाँ आपसे आगे जो टॉक है, वार्तालाप है, उसको कंटिन्यू रखूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, तो आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।